दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित आज आप लोग को कैलेंडर के बारे में बताने चल रहा हूँ। यहाँ तक दोस्तों इस कैलेंडर के बारे में जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन एवं तिथियाँ निकालने के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। दोस्तों आप लोग को तो सभी लोग को मालूम होगा लीप ईयर क्या होता है। कैलेंडर के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले हमें लीप ईयर और एक्स्ट्रा डेज मतलब विषम दिन, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। लीप ईयर दोस्तों आपको मालूम होगा कि जैसे हमारा एक साल होता है साधारण वर्ष या लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में जिस समय क्या होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। क्या होती है? फरवरी 28 दिन की होती है। लीप ईयर में दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जो संख्या 4 से यानी एक वर्ष में एक दिन आपको हम बताने चल रहे हैं। पहले हमें कि लीप ईयर को कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि मान लीजिए जैसे हमारा जो वर्ष 4 से कट जाता है वह लीप ईयर माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ शर्त होते हैं। जैसे अगर ये शतक के रूप में है, यानी अगर हमारा ईयर जो है शतक के रूप में या सैकड़ा के रूप में रहता है, जैसे मान लीजिए सन 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, इसमें क्या होता है, अगर शतक के रूप में रहता है दोस्तों तो जो संख्या 400 से विभाजित होगी, क्या होता है, जो संख्या 400 से पूरा कट जाता है वही लीप वर्ष होता है। जैसे 2000 क्या हमारा 400 पूरा कट जाता है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। 2100 क्या है हमारा, ये 4 से पूरा नहीं कटता, यानी ये लीप ईयर नहीं है। 2200 क्या दोस्तों, ये 400 से पूरा नहीं कटता, ये भी लीप ईयर नहीं है। आपको हमने क्या बताया कि जो शतक के रूप में होते हैं, यानी जिसमें सैकड़ा के रूप में लिखित होते हैं, वे सन को निकालने के लिए हम हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। अगला जैसे मान लीजिए हमारा 2400 है, 2400 हमारा ये 400 से पूरा कट रहा है, यानी ये हमारा लीप ईयर है। शतक के अलावा जैसे दशक रूप में मान लीजिए 24, 28, 27, 26 ये सब रहते हैं। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि 25 है, इसको हम क्या करेंगे, अगर शतक से कम रहता है तो उसको हमेशा हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये क्या 25 हमारा 4 से कटा पूरा नहीं कटा, यानी क्या हमारा लीप ईयर नहीं है। यही 28 होता, 28 4 से पूरा कट रहा है, यानी ये हमारा लीप ईयर है। अतः हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि लीप ईयर अगर शतक के रूप में है तो हम 400 से भाग दे के निकालते हैं। अगर दशक के रूप में यानी दशक के रूप में होगा तो हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरा कटेगा तो लीप ईयर है, नहीं कट रहा तो साधारण वर्ष है। उसी प्रकार अगर शतक के रूप में है, जैसे 2000, 2100, 2200, 1600, 1500, 1400 ये सब क्या हैं, ये सब में हम भाग देंगे हमेशा 400 से। अगर 400 से कट रहा है तो लीप ईयर होगा, नहीं कट रहा तो लीप ईयर नहीं होगा। आइए साथ ही हम एक जानकारी और दे देते हैं। दूसरा आपको बताया कैलेंडर के लिए सबसे पहले लीप ईयर जानना, और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा दिन यानी विषम दिन। इसको निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, जैसे हमारा एक वर्ष में कितना दिन होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, शेष कितना आता है हमारा 1, यानी 1 क्या हो गया हमारा, इसी को हम विषम दिन कहेंगे या एक्स्ट्रा दिन कहेंगे। यानी एक साल में हमारा कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन होता है। ऐसे ही अगर हमारा
लीप वर्ष होगा तो 366 होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसमें हमारा लीप ईयर 2 दिन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं। अब ऐसे ही है हमारा 2 साल में 2 दिन हो जाएगा, 3 साल में 3 दिन हो जाएगा, 4 साल में, चौथा साल क्या होगा हमारा लीप ईयर हो जाएगा, तो 3 2 5 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 100 साल में हमारा 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये दोस्तों आप लोग इसको याद रखें, याद रखने में ही ज़्यादा भलाई है। 200 साल में अगर 100 साल में 5 दिन हो रहा है तो 200 साल में 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन में हम क्या करेंगे, फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 3 दिन, यानी 200 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ हमारा 3 दिन। अगला हमारा 300 साल हुआ, तो 300 साल दोस्तों अगर हमारा 1 साल में 5 दिन हो रहा है तो 300 साल में 15 दिन होना चाहिए। तो 15 में 7 से डिवाइड कर कितना है दोस्तों 1 दिन आ गया। उसी प्रकार हमारा 400 साल में कितना हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 400 साल खुद एक लीप ईयर हो जाएगा, यानी 21/7 पूरा कट के कितना आ गया हमारा 0 दिन। इसीलिए हमने आपको बताया अगर शतक के रूप में है तो लीप ईयर हमेशा क्या होगा 400 से ही भाग देने पे निकलता है। दोस्तों आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं। 1 साल रहता है तो हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जितने दिन एक्स्ट्रा आते हैं वही हमारा एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं या विषम दिन हो जाता है। 100 में ये आप याद रखें, 100 साल में एक्स्ट्रा दिन हमारा 5 दिन होता है, 2 साल में 3 दिन होता है, 300 साल में 1 दिन होता है और 400 साल में 0 दिन होता है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे आपको हम बताएंगे जनवरी हमारा कितने का दिन होता है भैया 31 का दिन होता है। 31 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना दिन आ गया एक्स्ट्रा हमारा 3 दिन आ गया। सेम यही प्रोसेस फरवरी में होगा। फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 28 होता है, 28 रहेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा 0 दिन एक्स्ट्रा आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 0 दिन एक्स्ट्रा। अगर यही हमारा 29 दिन होता तो क्या होता हमारा 1 दिन इसमें हमारा एक्स्ट्रा होता। दोस्तों इसी प्रकार मार्च में, मार्च 31 का महीना होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, मई में 3 दिन होता है, जून में 2 दिन होता है, जुलाई में 3 दिन हो जाएगा, अगस्त में 3 दिन हो जाएगा। दोस्तों ये जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि 1 वर्ष के ऐसे 2 लगातार महीनों के नाम बताइए जिसका योग 62 होता है। तो ऐसे महीने कौन सा होता है हमारा जुलाई और अगस्त। दोस्तों इसी प्रकार हमारा सितंबर कितने दिन का होता है 30 दिन का, इसमें एक्स्ट्रा डे 2 दिन हो जाता है। अक्टूबर 31 को होता है, इसमें 3 दिन। नवंबर 30 को होता है, इसमें 2 दिन। दिसंबर 31 को होता है, इसमें 3 दिन। अतः आपको हमने वर्ष के 12 महीने के नाम जिसमें कितने कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं ये आपको बता दिया गया। अब इसी के माध्यम से कौन कौन किसके एक एक्स्ट्रा डे और दूसरा हम लीप ईयर देख के इसी दोनों के माध्यम से हम आपको ये निकालेंगे किस तारीख को कौन सा दिन था। आइए आपको हम बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कौन सा सन है 1947, चौथा महीना है अगस्त, दिन क्या है इसमें 15। तो दोस्तों जो भी सन दिया रहेगा उससे 1 साल कम कितना हो जाएगा हमारा 1946। कितना हो गया हमारा 1946। 1946 को दोस्तों पहले हम 400 के गुणक के रूप में 400 के गुणक के रूप में लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम आपको नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं 1900 + 46 लिखने हैं। 1900 को चाहो तो अब हम इसको 1600 के रूप में लिख सकते हैं, 1600 + 300 + 46।
अब दोस्तों 1600 क्या, ये 400 का गुणक है, यानी 400 पूरा पूरा कट जाए तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा दिन हमारा 0। 300 में दोस्तों हमने आपको पीछे बताया था कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1। अब दोस्तों 46 में हमें एक्स्ट्रा दिन निकालना है, तो 46 में पहले 46 हम लिख लेते हैं, फिर 46 में इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जितना सब सीधा सीधा कट जाएगा उतने दिन क्या होगा हमारा, उतना लीप ईयर इसमें पड़ेगा। तो 46 में 4 से भाग देंगे, कितना आया सीधा सीधा कटने पर हमारा 11, यानी ये आ गया हमारा 6 1 7 7 4 1 5, टोटल 57 एक्स्ट्रा दिन ये हो गया और 1 एक्स्ट्रा दिन ये हो गया। टोटल हमारा एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया दोस्तों, इसमें अभी तक 58 दिन, कितना हो गया 58 दिन। आगे अब आपको हम महीने के बारे में बताते हैं। अगस्त तो हमारा चल ही रहा है, यानी जो सन चलेगा उसको नहीं लेंगे, जो महीना चलेगा उसको नहीं लेंगे। तो अगस्त के ऊपर हमारे 7 महीने ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा दिन हमारे निकाले जाते हैं। जनवरी 3 दिन का है, फरवरी 47 था, यानी ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा, फरवरी में 0 दिन हो गया, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, कितना दिन हो गया, 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 3 16 दिन स्टार्ट आ गया हमारा मंथ का। ठीक दोस्तों, अब ये 15 तारीख है, तो इसको हम 15 दिन एक्स्ट्रा मान लेते हैं दोस्तों। तो कुल हमारा कितना हो गया एक्स्ट्रा दिन, 58 + 16 + 15, इसको हम जोड़ लेंगे, 8 6 14 14 5 19। हाँ, टोटल एक्स्ट्रा दिन 8 6 14 5 19 के 9 हासिल 1 5 1 6 1 7 और हासिल 1 8। अब दोस्तों 89 आ गया, इसमें हम 7 से भाग देंगे, कितना आया हमारा, 7 1 के 7, शेषफल कितना आता हमें वही देखना है, 7 1 के 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितना बचा हमारा 5 दिन, यहाँ पे क्या बचा हमारा शेष। दिन निकालने के लिए दोस्तों एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि हम 1 से चालू करेंगे, 1 आएगा तो हमारा सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पति, 5 आएगा तो शुक्र, 6 आएगा तो शनिवार। दोस्तों 7 आएगा तो 7 नहीं आता इसमें, हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या होगा हमारा रविवार। तो दोस्तों आगे देख लीजिए, आपको हम फिर से एक बार इसके बारे में अवगत करा देते हैं। हम क्या है, इससे हमारा पूछा था क्वेश्चन में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम क्या पहले सन लिखेंगे, 1947 कौन सा महीना, 15, डेट, जो भी ईयर दिया रहेगा या जो भी मंथ दिया रहेगा उससे एक हम पीछे लेंगे, क्योंकि 1947 तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इसीलिए 1947 ना लेके हम क्या लेंगे 1946। 1946 को हम 400 के गुणक में इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारा ईस्टर डे निकालने में आसानी हो जाए। तो 1900 + 46 कर सकते हैं। फिर 1900 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 1600 + 300 + 46 को 46 से रहने दे रहे हैं। 1600 में क्या आ गया दोस्तों हमारा 0 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 300 में कितना हो गया दोस्तों हमारा 1 दिन, हमने पीछे आपको बताया था। 46 में दोस्तों 46 ईयर तो 46 दिन हो ही गया, 46 दिन। क्या इसमें हम ये भी निकालेंगे कि कितना लीप ईयर था, तो लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना है हमारा 11। अब 46 11 जोड़ ली 57 और 1 ये ईस्टर दिन था, टोटल कितना हो गया हमारा 58 दिन एक्स्ट्रा। दोस्तों हमने सभी ईस्टर डे इकट्ठा करके आपको बताया, चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आए हम उसको लिख के फिर ईस्टर दिन उसको आगे हम जोड़ लेंगे। अगला महीना क्या था हमारा अगस्त महीना कंटिन्यू है, इसीलिए हम अगस्त तक ना लेके केवल जो ईस्टर डे लेते हैं जुलाई तक लेते हैं। जनवरी में 3, फरवरी यहाँ पे 47 है यानी साधारण वर्ष था, तो क्या हो गया फरवरी हमारा 0। मार्च में ईस्टर दिन 3,
अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, टोटल हमारे कितना आ गया दोस्तों 16। और कौन सा तारीख चल रहा है, 15 तारीख को पूछा है। तो ये 58 दिन एक्स्ट्रा ये हमने लिखा है, सन में 58 दिन आया था, ये महीने का आया है और ये तारीख का है। टोटल जोड़ने पर हमारा आ गया 89 में हम 7 से भाग देंगे, कितना है दोस्तों हमारा, भाग देने पे जो हमारा शेषफल आता है हम वही लेते हैं। कितना दिन है हमारा 5 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा आया। तो एक्स्ट्रा दिन के लिए दोस्तों आपको हमने आगे ये बताया, अगर शेषफल 1 आता है तो सोमवार बनता है, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा शुक्रवार, 6 आएगा शनिवार। अगर कुछ नहीं आता यानी 0 आता तो क्या होगा हमारा दोस्तों रविवार। दोस्तों इसी के माध्यम से आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आप लीप ईयर और एक्स्ट्रा डे निकालने की तरीका सीख लें तो आपको ऐसे बहुत आसानी से ये सब आप निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए आपको हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1997। हमने क्या बताया दोस्तों, पहले ईयर लिख लो, फिर मंथ लिखना, फिर डे लिखना। ऐसा लिखने पे क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। हमने क्या बताया 1997 है, तो 1997 को हमने इसको हम 400 के गुणा के रूप में 1900 + 97 किया हमने, इससे हम एक हमेशा क्या लेंगे कम लेंगे, यानी क्या लेंगे 96। हमने आपको बताया ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सन चल रहा होगा वो तो कंटिन्यू उसी सन का तो हमें निकालना है, इसीलिए उससे क्या लेंगे हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। तो 1900 को दोस्तों हमने फिर तोड़ दिया कितने में 1600 + 300, 96 को 96 हमने लिख लिया। तो 1600 में दोस्तों स्टार्टिंग कितना आ गया हमारा 0, 300 में 1। अब 96 तो 96 में तो 96 साल तो है ही है, लेकिन इसमें कितना लीप ईयर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे 96 में 4 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, क्या आ गया हमारा दोस्तों 24 आ गया। यानी कुल कितने स्टार्टिंग हो गए दोस्तों 96 साल वो हो गया, प्लस इसमें 24 एक्स्ट्रा हो गए और एक हमारा ये हो गया जो ये स्टार्टिंग था। टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये जोड़ने पर टोटल हमारा 121 आ रहा। कितना ईस्टर डे हो गया दोस्तों 121, यानी ये 1997 से ही हमारे कितना दिन एक्स्ट्रा आ गए, 1996 से ही 121 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ गए। दोस्तों अब आपको हम अगस्त तक बताएंगे। अगस्त का महीना चल ही रहा है, इसलिए हम जो ईस्टर डे निकालेंगे केवल जुलाई तक निकालेंगे। देखेंगे हम 97 है, लीप ईयर तो है नहीं है, इसमें क्या हो गया हमारा जनवरी 31 का महीना होता है ऑलरेडी, चाहे लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, तो इसमें हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया। फरवरी में 0 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन। कितना आ गया दोस्तों 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 3 16 और कितना ये हमारा 10 तो है ही। टोटल स्टार डेज कितने हो गए हमारे 1996 से कितना आया था 121 ये हो गया, 16 महीने वाला हो गया और तारीख कौन सी तारीख का निकालना दोस्तों 10 तारीख का। टोटल हो गया हमारा सब जोड़ने पे 6 1 7 2 1 3 1 4 147। दोस्तों 147 में हम 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा हम देखते हैं। 7 दूनी 14 कट गया पूरा, कितना बचा 7 7 1 के 7, कितना दिन आ गए हमारा शेषफल यहाँ पे 0 दिन आया। 0 दिन हमने आपको बताया क्या, अगर कुछ नहीं बचता से 0 आता तो उस दिन क्या होगा दोस्तों रविवार पड़ेगा, उस दिन क्या पड़ेगा रविवार। दोस्तों ऐसे ही आप अगले दिन का, जिससे आज ही तारीख का आप निकाल सकते हैं अपने अनुसार। दोस्तों ऐसे ही आप अपने आप खुद निकाल सकते हैं, 1-2 बार आप प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ तो सही ज़रूर होगा। ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आज की डेट हमारी है, सन हमारा 2022 हो गया, सितंबर महीना है दोस्तों, तारीख आज हमारी 28 तारीख है।
हमें आज का निकालना है कि आज हमारा कौन सा दिन पड़ेगा। हमने आपको क्या बताया था, पहले हम सन देखेंगे, कौन सा सन है 2022, हमारा यही कंटिन्यू है, इसीलिए इससे हम एक कम लेंगे, क्या लेंगे 2021। 2021 को दोस्तों 400 के गुणक में लिखो तो हम क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 21। 2000 ये क्या हो गया हमारा 400 से पूरा कट रहा है, यानी क्या हो गया यहाँ पे लीप ईयर, सॉरी यहाँ पे स्टार्ट क्या हो गया हमारा 0। अब बच्चा हमारा 21 में हम इसको 4 से भाग दीजिए, कितना आया, पूरा कटेगा 5 बार कटेगा, यानी 21 साल ये, और कितने बार गया ये पूरा कटा 5 बार। यहाँ पे हमारा स्टार्ट 0 है, तो 21 5 26, यानी 2021 में स्टार्ट डेट कितने आ गए हमारे 26 आ गए। आ जाइए आप मंथ पे, कौन सा महीना है सितंबर, तो सितंबर ना लेके हम अगस्त तक स्टार्ट डेट निकालेंगे हम। 2022 कैसा है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी में स्टार्ट डेट 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। टोटल दोस्तों हमारा ये जोड़ने पर आ गया हमारा टोटल 19, यानी जुलाई तक हमारा स्टार्ट डेट कितना आया 19। अब ये आज 28 तारीख है, तो ये तो 28 का हम पूरे का पूरे हम लिख लेंगे दोस्तों। अब हमारा कितना हो गया 26 प्लस 19 प्लस 28, 9 6 15 8, 23 की 3 हासिल 2, 2 2 4 1 5 5 2 7, 7 में सॉरी 73 में हम 7 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा दोस्तों हमारा 3 आएगा। हमने आपको बताया है हमेशा दिन किस, अगर एक आता है तो सोमवार से शुरू होता है, तो 1 2 3 आया, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी दोस्तों 28 सितंबर 2022, अर्थात आज कौन सा दिन हमारा बुधवार पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो के माध्यम से ये दिन तारीख निकाल सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हाँ, एक चीज़ हमने आपको वो बताया था कि चाहे तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से 7 से काटने पे कितना है, यहाँ पे हमारा शेष फल यहाँ आ जाता है हमारा 5, यहाँ भी काट दें कितना आ जाता है हमारा, यहाँ भी 5 आ जाता है, यहाँ पे काटने पे ये 0 0 हो गया, यानी 5 दिन यहाँ निकला, 5 दिन यहाँ निकला, और यहाँ 0, 5 5 10, 10 में 7 से भागने की कितना है हमारा 3, यानी कितना आ गया हमारा बुधवार। वही चीज़ है दोस्तों, चाहे आप यही सरल कर लें या टोटल जोड़ने के बाद आप 7 से डिवाइड करें, जो शेष फल आता है दोस्तों वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों इस पे आधारित क्वेश्चन आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।